अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि इस खबर पे आए, काबीना में जो बातचीत हुई और वज़ीर आज़म ने जो सीरियसली इस इशू को आज टेकअप किया, कमेटी बनाई, एक दफ़ा फिर IG पंजाब तब्दील हो गए। इसकी वजह क्या है? क्या CCPO जो गए थे वो फुल बैकिंग के साथ गए लाहौर में पुलिस रिफॉर्म्स लाने के लिए, जो वज़ीर आज़म की विजन है, चीफ मिनिस्टर यही चीज़ चाहते हैं और पुलिस सेटअप वहाँ पे उस तरह से काम नहीं कर रहा था जिस तरह वज़ीर आज़म चाहते थे? जी देखें, बिल्कुल इसमें यही था कि जो लाहौर और ख़ास तौर पे जो कब्ज़ा ग्रुप लोग हैं, माफिया है, तो वो उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। तो ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट ये समझती है कि उसको परफॉर्म करना है और उसने रिज़ल्ट्स दिखाने हैं। तो अगर कोई ऑफिसर नहीं कंफर्टेबल या कोई ऑफिसर जो कि परफॉर्म नहीं करता, तो मेरा ख्याल है उसको बदलना में कोई मज़ाइका नहीं है। तो इसी यही सूरत हाल हमें लाहौर में पेश आई और लाहौर में जो पुलिस कुछ बेहतर नजर आएगी चंद माह में। एक स्ट्रॉन्ग CCPO जिसको वजीर आजम की बैकिंग है, चीफ मिनिस्टर की बैकिंग है। देखें, जहाँ तक के CPPO का ताल्लुक है, वो उनके बारे में सुना है कि इज़ क्वाइट इफेक्टिव। एज फार एज द न्यू IG इज़ कंसर्न्ड, आई नो हिम बिकॉज ही वाज विद मी इन स्कूल। मुझसे जूनियर थे, लेकिन मैं उनको काफ़ी अरसे से जानता हूँ। एंड आई थिंक इज़ अ गुड ऑफिसर एंड द आइडिया इज़ टू फाइंड एन आइडियल कम्बिनेशन बिटवीन द लीडर ऑफ द टीम एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। वो मेरा ख्याल है कि वो अचीव हो गया है एंड वी एक्सपेक्ट। और ये देखें, ये ऐसी चीज़ें कभी भी हतमी होती नहीं हैं। ऐसी ओहदे जो है, इसमें जब भी कोई ऐसा कोई वाक़या हो, कोई ऐसी परफॉर्मेंस की एक स्ट्रीक नज़र आए जो कि शो ये करती हो कि आपकी गवर्नमेंट का जो एजेंडा है, जो हमारा प्रोग्राम है, अगर वो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर द चीफ एग्जीक्यूटिव हैज़ एवरी राइट टू चेंज पीपल। आज वफाकी काबीना में SCCP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के अगवा का मामला भी टेकअप हुआ। वज़ीर आज़म ने एक कमेटी भी बनाई और वज़ीर आज़म ने काफ़ी सीरियसली इस इशू को लिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अगवाकारों ने उन्हें छोड़ दिया है। अब ये वाक़या जो इस्लामाबाद के हवाले से अगर आप देखें तो एक तारीख हमें नज़र आती है कि जब भी कोई शख्स अगवा होता है, कोई अहम शख्सियत अगवा होती है इस्लामाबाद से, तो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे हैं उसमें सरप्राइजिंगली फुटेज नहीं आती। इसकी क्या वजह है? इस पर कोई तहकीकात करेंगे आप? देखिए, मैं जब अपने सेनेट में जब शुरू में आया था 2015 में, तो उसमें मैं IT का मेंबर था और इंटीरियर कमेटी का भी, स्टैंडिंग कमेटी का मैं मेंबर था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि जो सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, उसमें देखा जाए। बिकॉज एक तो ये वजह भी थी कि 2016 में मेरे घर में चोरी हुई थी और उसका भी कुछ नहीं मिला होगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट से? नहीं, उसका नहीं मिला, कुछ मैं नहीं मिला। यकीन से कह सकता हूँ और इसकी वजह आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। पता नहीं क्या, नहीं मतलब है कि मुझे तो आज एक शेर में बयान करूं अगर आप इजाजत दें? नहीं, आप शेर तो सुना सकते हैं। मैं वैसे ही आपकी मर्जी, आप अप्रिशिएट करें या ना करें। नहीं, मैं क्या, अच्छा शेर हो तो। शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, वगरना हमको खबर है, समथिंग लाइक दैट। हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने। हाँ, वरना हाँ, शरीक के जुर्म ना होते। बिल्कुल ये मामला तो नहीं था उसमें। नहीं, शरीक के जुर्म आप कह रहे हैं कि मैं था? नहीं, मैं मतलब है कहने, देखें बात ये है, मैं तो शेर सुना रहा हूँ। देखें बात ये है कि इस किस्म के, लेकिन आई मस्ट एडमिट कि फिर जो आखिरी चोरी हुई थी, नहीं मेरे घर में आखिरी बड़ी मेजर चोरी हुई थी और उसमें जो है तो वो चोर भी पकड़ा गया और रिकवरी भी हो गई। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, प्लसेस माइनसेस होते हैं, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में, ये हमने इसमें एजेंडे में था, शामिल था, क्योंकि जब फेडरल हुकूमत में कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो ज़ाहिर है कि वो ज़रा थोड़ा सा अनोखा, क्योंकि ये शहर छोटा भी है, ये शहर ऑर्गेनाइज भी है, ये और जैसे कराची की तरह नहीं है। तो इसमें किसी चीज़ का, जैसे कि एक साफ टेबल पे कोई चीज़ का गुम जाना एक ज़्यादा शॉकिंग है बनिस्बत एक ऐसा किसी गोदाम में। तो इस पे यही कि जो भी कोशिशें होंगी, हमारी यही IG पुलिस को भी बुलाया हुआ था, सेक्रेटरी इंटीरियर को भी, और उनको ये कहा गया था कि टू इंश्योर कि ये जितने जल्द बाज़ियाब हो सकते हैं तो इनको बाज़ियाब किया जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है। बहुत अच्छी बात है और वज़ीर आज़म के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव
एक्शन से और बुला के जितनी सख्त उन्होंने हिदायत दी थी, और ख़ास तौर पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब जिन्होंने कहा था कि काबीना के सामने ये मामला रखा जाए, उनको भी क्रेडिट जाता है कि हमेशा ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है और लोगों का जुडिशरी पे एतमाद भी उस हवाले से। वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छे इकदाम दिए, बहुत सख्त इकदाम दिए और रिकवरी भी होगी है साजिद गोंदल की। क्या यही अच्छा ना हो कि लोग उठाए ही ना जाएं इस्लामाबाद से, और अगर ऐसा हो तो आईजी इस्लामाबाद, कमिश्नर इस्लामाबाद, डीसी और रेलिवेंट पुलिस वाले सारे के सारे मुअत्तल हों और उनके खिलाफ कार्रवाई हो अगर इस तरह के वाक़यात हों? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इसको सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं रखूँगा। मैं तो पाकिस्तान के एक तूल अर्ज़ में जितनी भी जो हमारे जोग्राफियाई हदूद हैं उसमें जो है तो किसी भी जुर्म का होना नहीं होना चाहिए। होते हैं सोसाइटीज़ में, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं सोसाइटीज़ में। अगर चोर ना होते या और जो कि कानून को तोड़ने वाले ना होते तो फिर पुलिस की क्या ज़रूरत थी। तो ये तो होता है एक माशरे का ये एक नेगेटिव पहलू है जिसमें कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोशिश तो यही होती है कि आप इसको इंश्योर करें कि आपके जितने भी इदारे हैं वो इतने प्रोफेशनली कैपेबल हों कि वो चीज़ों को कर सकें। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में जो चोरी हुई थी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की चोरी थी और वो फाइनली पकड़ी गई। और वो एक छोटा सा कोई 12-13 साल का लड़का था, वो एक प्रोफेशनल चोर था। तो मकसद ये है कि ये जुर्म भी होते हैं, कुछ पकड़े भी जाते हैं, कुछ नहीं भी पकड़े जाते। तो ये तो एक मुसलसल जदोजहद है, ये एक मुसलसल एक सफर है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जिस तरह से आज वज़ीर आज़म ने सीरियसली लिया फंडामेंटल राइट्स के इशू को, उम्मीद है इसी तरह चलती रहेगी। कराची 1.1 ट्रिलियन 1100 अरब का पैकेज अनाउंस किया वज़ीर आज़म ने। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं बाकी सिंध में भी लोग इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। एक तो उनके लिए आप कुछ इमदाद अनाउंस करें और दूसरा ये कराची पैकेज जो है ये आदात का गोरख धंधा है, आदात और शुमार का। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, आज कैबिनेट में ये भी डिस्कशन हुई और जब हम कराची में थे उस वक्त भी ये बात हुई थी कि हमारा सिर्फ कराची हमारा वो नहीं है, पूरा सिंध के अवाम, पाकिस्तान के अवाम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है तो उन सब के प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसमें ये किया गया, तय किया गया कि जो सिंध में जो इलाके हैं उनमें जो बीचेस हुई हैं, जो फ्लडिंग हुई है, जो नुकसानात हुए हैं, जिसमें कितनी कॉटन की, इसी तरह और मेज़ की जो फसल है जो तबाह हुई है, तो उसके लिए एनडीएमए की उसमें एक टीम बनाई है जो कि जाके और उन नुकसानात का अंदाज़ा लगाएगी, तखमीना करेगी। क्योंकि उसी के मुताबिक जब तक वो नहीं होगा तो हम कैसे एक फंड्स दे सकते हैं या इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये इसी एक हफ्ते में हो जाएगा। जहाँ तक दूसरी सिंध के आपने जो अहदाफ का आदात का गोरख धंधा बताया, तो देखिए मैं पहली बात तो ये कहूँगा, मैं कि मुर्तज़ा बात कर रहे थे, मुर्तज़ा वहाब बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आती है कि एक पार्टी, एक हुकूमत जिसके इलाके में कोई आके काम करना चाहे और कर रहा हो, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि साल से मुअत्तल पड़े हुए थे। आप अपने प्रोजेक्ट्स करें, हम अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। नहीं, हम तो, लेकिन आपने जो 1100 अरब का कहा है वो 1100 अरब नहीं, वो पहले 162 अरब भी नहीं मिले। अब भी वो कहते हैं कि पूरी एलोकेशन इस नहीं, देखिए प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है, एक तो ये है कि उनको बहुत इनसिक्योर फील करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिसकी वजह से वो ऐसे बौखला गए हैं जब हमने डिसाइड किया। और ये पहली दफ़ा है, देखिए पहले भी फेडरल हुकूमतें जिसमें कि दूसरे सूबों में हुकूमतें जब थीं, मुख्तलिफ हुकूमतें थीं, जिस तरह KP में हमारी हुकूमत थी, फेडरल में नून की हुकूमत थी, पंजाब में नून की थी। ये पहली दफ़ा है जब फेडरल हुकूमत ने एक इतने लेवल पे एक दूसरे सूबे में जहाँ पे कि उसकी हुकूमत नहीं है वहाँ पे एक इतनी दिलचस्पी ली, वहाँ के लोगों के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट्स को शुरू कराए एक प्रॉपर मैकेनिज्म के। इनको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये चाहते थे कि ये सारे प्रोजेक्ट्स ये करें और ये फंडिंग इनको मिले और ये जो है ना जिस तरह भी उसका इस्तेमाल करें, वो आपको अच्छी तरह पता है कि जो रिकॉर्ड है वो कुछ इतना अच्छा नहीं है। तो उसमें बजाय इसके कि ये शुक्रिया अदा करते हैं और अंदर शुक्रिया अदा करते हैं, कमरे के अंदर बड़ा कि जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये है, लेकिन जब ये बाहर जाते हैं और मीडिया पे आते हैं तो उस वक्त ये बातें दूसरी करने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इन्होंने, मैं बात सुन रहा था कि उन्होंने फिगर्स नहीं दिए, उन्होंने एक
बड़ा ही एक कंफ्यूज करने के लिए एक बात थी। मैंने तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और आज भी कह रहा हूं कि देखें जी 1.1 खरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि 636 अरब रुपए वो फेडरल हुकूमत करेगी। उसमें वो शामिल हैं 1.25 जो कि सुप्रीम कोर्ट से हम इजाज़त लेंगे कि वो हमें इस्तेमाल करने दें, वो जो बहरिया केस का वो था। उसके अलावा जो ये मतलब बाकी रह गए 611 अरब रुपए। अब ये जो है तो हम उनके उसमें प्रोजेक्ट्स में हम लगाएंगे और प्रोजेक्ट्स का ब्रेक डाउन दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है कि ग्रेटर कराची वाटर यानी K4 के लिए 46 अरब हैं, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 300 अरब हैं, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के 131 हैं, ग्रीन लाइन के लिए 5 और रिहेबिलिटेशन ऑफ रिवर नाला स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो कि जिन लोगों को वहां से बेदखल किया जाएगा उनके लिए 254 अरब रुपए हैं। और इसके अलावा ये जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो इसलिए हमने करना है क्योंकि रेलवे फेडरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम तो ये ब्रेक डाउन दे रहे हैं, ये नहीं है कि जी इतने पैसे वो कर रहे हैं और ये बिल्कुल उलट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी ADB का या चाइना CPEC के प्रोजेक्ट के ये वो है। भाई ये प्रोजेक्ट्स ये फंडिंग जो है तो कौन पे करेगा? ये गवर्नमेंट ही पे करेगी ना तो ये जो कि इनके हिसाब में है जो 375 अरब के करीब हैं जो ये करेंगे। देखिए ये PSDP से करेंगे, जिससे भी करेंगे। बात यह है कि ये जो फंडिंग होगी चाहे वो कर्ज हो जो भी हो वो तो फेडरल हुकूमत दे रही है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम इतने इकट्ठे। इसीलिए नून लीग ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग भी कह रही है कि आप सिर्फ कराची के लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब ने इस हवाले से क्या कहा, नाज़रीन आइए एहसन इकबाल साहब जो इतने बड़े 1100 अरब के पैकेज को लॉलीपॉप दे रहे हैं किन अल्फाज में कराची पैकेज को डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं। 1100 अरब का एक मफरूजों पे मबनी पैकेज का ऐलान करके उन्होंने कराची के अवाम को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है। जो मंसूबे कराची पैकेज में शामिल किए गए हैं ये मंसूबे पहले से PSDP के अंदर शामिल हैं। इन मंसूबों की पहले से PSDP प्रोग्राम में शामिल नहीं है। देखें ये तो सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जो कि कई साल से नहीं हुए। अगर ये डिले हुआ है K4 का प्रोजेक्ट, इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? ये जो इसमें प्राइस एस्केलेशन हुई किसकी जिम्मे आती है? आप हमें ये क्रेडिट तो दें कि जो प्रोजेक्ट्स उसमें इल्तवा में पड़े हुए थे हमने उनको उठाया, उनको मुकम्मल करने की हम तरफ जा रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा मुझे इनकी बातों की समझ नहीं आती है। ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, ये बिल्कुल ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। हमने तो आपको पूरा ब्रेक डाउन दिया है। मुझे ये बताएं ना कि ये जो ब्रेक डाउन दिया है आपको, इसमें गलत क्या है, इसमें झूठ क्या है, इसमें ये बिल्कुल कराची के अवाम के लोगों की बेहतरी के लिए हम चाहते हैं कि कराची और बजाय इसके कि ये पीपल्स पार्टी वाले एहसन इकबाल को तो छोड़ें, वो तो मतलब है कि उनके लिए जो मुल्क के लिए अच्छी खबर होती है वो उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी सियासत रोज बरोज वो पीछे से पीछे जा रही है। सियासत नहीं, अब सिर्फ काम होगा कराची के काम होगा और हम जो है तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और हमने वो इससे सबसे अहम क्या है, ये पैसों के अलावा मैकेनिज्म क्या है, असल चीज वो है कि ये प्रोजेक्ट्स के लिए हमने जो देर लगी ये भी पीपल्स पार्टी की वजह से, क्योंकि हम चाहते थे कि इसका एक ऐसा कंट्रोल हो जो कि इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट भी करा सके। ये नहीं हो कि जी प्लान इन प्लेस है, वो बिल्कुल